कहानी की शुरुआत होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दो ऑफिसर से, जो एक कश्ती में बैठकर साउथ अफ्रीका के जंगल का मुआयना करने जा रहे थे। इस कश्ती में ऑफिसर गैबी और उसका बॉस विंस्टन सवार थे। उस वक्त गैबी अपने ड्रोन की मदद से आसपास के जंगल की जांच कर रही थी, पर अचानक जंगल में मौजूद किसी इंसान ने उस ड्रोन को देख लिया। इधर गैबी ने भी ड्रोन के जरिए उसे देख लिया और उसने ड्रोन उस आदमी के पीछे लगा दिया। लेकिन जैसे ही ड्रोन उस इंसान के करीब गया तो उसने जोरदार वार करके ड्रोन तोड़ दिया। अब जंगल में घुसकर ड्रोन को वापस लाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन गैबी ड्रोन को यूं ही छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए विंस्टन ने उसे जंगल से ड्रोन ढूंढने के लिए 1 घंटे का समय दिया और 1 घंटे बाद इसी किनारे पर मिलने को कहा। फिर गैबी जंगल में ड्रोन ढूंढने निकल पड़ी और तब हम 2 इंसानों को देखते हैं जिनका नाम था बैरन और स्टीफन। वो दोनों ही काफी जंगली किस्म के थे, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर सिर्फ पत्ते पहने थे। वो शिकार करके खाना ढूंढने निकले थे। इसके बाद उन्होंने जमीन पर एक जाल बिछाया ताकि कोई और उनका पीछा न कर सके। उधर विंस्टन जंगल में मौजूद कैमरास की बैटरी बदल रहा था और वहीं दूसरी ओर गैबी जंगल में काफी अंदर तक आ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा था और उसने वॉकी टॉकी के जरिए विंस्टन से बात करने की कोशिश की, लेकिन विंस्टन तो अपना वॉकी टॉकी कश्ती में ही भूल आया था। अब गैबी तेजी से दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन आखिरकार वो जंगलियों के बनाए जाल में फंस ही गई। साथ ही एक नुकीली लकड़ी उसके पैर में इतनी जोर से चुभी कि उसका चलना भी मुश्किल हो गया। इधर विंस्टन को दूर से ही गैबी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत अपना वॉकी टॉकी लेने कश्ती पर गया, पर उसमें पानी चला गया था, इसलिए अब विंस्टन को खुद ही गैबी को ढूंढना होगा। वो कश्ती में बैठकर गैबी का नाम पुकारता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही जंगल से अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देने लगी। जल्द ही रात हो गई, लेकिन गैबी और विंस्टन अब भी एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे। जब गैबी की नजर इस रोशनी पर पड़ी तो वो सुन्न सी होकर इस रास्ते पर चल पड़ी और चलते चलते एक झोपड़ी तक आ पहुंची। उधर विंस्टन ने देखा कि एक बेहद खतरनाक सा जानवर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उससे बचने के चक्कर में वो एक दलदल में फंस गया। वहीं गैबी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने अपनी टॉर्च से इधर उधर देखा और फिर थक कर जमीन पर लेट गई। उसने अपने पैर के जख्म पर पट्टी भी बांधी ताकि और खून ना बहे। तभी बैरन और स्टीफन भी वहां पहुंचे और उन्होंने गैबी से पूछा कि तुम हो कौन। गैबी ने बताया कि उसे चोट लगी थी, इसीलिए वो यहाँ आकर लेट गई। इसके बाद उन्होंने कपड़े पहनकर गैबी के जख्म पर मरहम लगाई। इसके बाद वो सब खाना खाने लगे और एक दूसरे के बारे में और बातें जानी। दूसरी ओर जंगल में विंस्टन अब भी उस जानवर से बचकर भाग रहा था। ये जानवर अपने मुंह से ऐसे कीटाणु छोड़ता था जिससे इंसानों के शरीर पर फंगस लग जाती और धीरे धीरे फंगस इंसान के शरीर को खाकर और बढ़ने लगती। इधर गैबी ने बैरन और स्टीफन को बताया कि उसने जंगल में एक ऐसा आदमी देखा जिसके शरीर पर पौधे उगे हुए थे, लेकिन उन दोनों ने गैबी की बात अनसुनी कर दी। उधर विंस्टन थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस पेड़ की जड़ें उसके करीब आ रही थी। फिर सुबह होने पर बैरन ने एक खास मरहम बनाई और स्टीफन ने ये मरहम गैबी के जख्म पर लगाई। गैबी को छूते ही उसके दिल में घंटियां बजने लगी, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा था। उस वक्त गैबी सो रही थी और उसने सपने में देखा कि उसकी बाजू पर छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। तभी वो डर के मारे उठ गई, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। जल्द ही बैरन और स्टीफन शिकार पर निकल गए और गैबी ने फिर से विंस्टन से बात करने की कोशिश की। तभी उसे विंस्टन के करहाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जख्मी होने के कारण वो विंस्टन की मदद करने नहीं जा सकती थी। तब उसने झोपड़ी में आग जलाई ताकि विंस्टन उसे ढूंढ सके, लेकिन जैसे ही बैरन और स्टीफन लौटे तो बैरन ने तुरंत आग बुझा दी। उसने कहा कि हम दिन में कभी आग नहीं जलाते। फिर रात हुई और गैबी ने बैरन से उसके बारे में पूछा तो बैरन ने बताया कि 13 साल पहले वो इस जंगल में पौधों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन फिर यहीं पर उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद वो कभी शहर वापस लौटा ही नहीं। तभी गैबी ने देखा कि उसका जख्म एकदम ठीक हो चुका था। फिर जब वो सो गई थी तो अचानक बैरन ने उसे जगाया और बताया कि उसके शरीर की गंध से एक जानवर झोपड़ी तक आ पहुंचा है। फिर गैबी ने भी बैरन और स्टीफन की तरह अपने पूरे शरीर पर एक लेप लगाया ताकि उसके शरीर से किसी भी तरह की कोई गंध ना आए। इधर स्टीफन अपने तीर कमान के साथ दरवाजे पर घात लगाए बैठा था। जल्द ही इस जानवर की जड़ें गैबी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर बैरन ने अपने चाकू से उन्हें काट डाला।
इससे वो जानवर गुस्से में तिलमिला उठा और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। ये काफी वहशी और अजीब सा जानवर था, जिसका शरीर तो एकदम इंसानों जैसा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर पौधे उगे हुए थे। इसी वजह से वो कुछ भी देख नहीं सकता था और सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति के भरोसे ही वार करता। अब वो गैबी पर हमला करने ही वाला था कि बैरन ने बिना समय गवाए एक जोरदार वार से उसे मौत के घाट उतार दिया। उसका खून गैबी पर गिर गया और इस खतरनाक मंजर को देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर स्टीफन ने फटाफट गैबी के कपड़े उतार कर सारा खून पोंछा ताकि गैबी फंगस का शिकार न हो जाए। इसके बाद बैरन उस जानवर का खून जलाने लगा और गैबी को सच बताया। असल में ये एक ऐसा जानवर था जो इंसानों पर फंगस के कीटाणु छोड़ता, जिससे पूरे शरीर पर पौधे उगने लगते और जल्द ही वो इंसान बिल्कुल ऐसे ही दरिंदे में बदल जाता था। अगले दिन गैबी ने स्टीफन को शहर की जिंदगी के बारे में बताया और अपना फोन भी दिखाया, जिसे देखकर स्टीफन काफी हैरान हुआ। लेकिन अचानक बैरन ने गैबी का फोन छीनकर तोड़ डाला। वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसका बेटा बाहर की दुनिया की चीजों के संपर्क में आए। असल में बैरन जंगल में रहकर अजीबोगरीब खोज करने लगा था और इतने सालों में उसने यहाँ के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी। वो रोज एक पेड़ की पूजा करता था जिसमें भयानक सा फंगस लगा हुआ था। पूजा करने के बाद वो पेड़ के 2 मशरूम तोड़कर एक खुद खाता और एक स्टीफन को खिला देता। उसका मानना था कि ये पेड़ का प्रसाद है, जिससे उसके शरीर पर फंगस नहीं लगता। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि गैबी के शरीर पर भी फंगस बढ़ने लगा था। इसलिए बैरन ने उसे वापस लौट जाने को कहा। लेकिन स्टीफन को गैबी से लगाव हो गया था और वो जानता था कि ये फंगस ऐसे नहीं छूटेगा। खैर, बैरन जबरदस्ती गैबी को जंगल से बाहर छोड़ने चल पड़ा, पर रास्ते में अचानक गैबी को विंस्टन की टॉर्च दिखाई दी। अब वो विंस्टन की खोज में तुरंत दूसरे रास्ते पर भागने लगी, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों के सामने विंस्टन पड़ा था, जिसके शरीर के हर हिस्से में पौधे उग चुके थे। हालांकि वो अब भी जिंदा था, पर उसने गैबी से कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन गैबी फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि वो विंस्टन को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। पर बैरन ने उसे समझाया कि इसका कोई इलाज नहीं और जल्द ही विंस्टन भी उसी वहशी जानवर में बदल जाएगा। आखिरकार उसने एक तीर विंस्टन के मुंह में रखा और उसकी जान ले ली। तभी अचानक उन्हें उसी जानवर की आवाज सुनाई दी, इसलिए गैबी और बैरन दौड़कर फिर से झोपड़ी में लौट आए। रात को गैबी ने देखा कि उसकी टांगों पर फंगस बढ़ने लगी थी और उसे देखकर स्टीफन काफी परेशान हो गया। अगले दिन जब वो बैरन के साथ पूजा करने गया तो उसने मशरूम खाया नहीं, बल्कि अपने मुंह में ही छिपा लिया और फिर घर लौटकर गैबी को खिलाया ताकि वो ठीक हो सके। पर जल्द ही बैरन को इसकी भनक लग गई और उसने फिर से गैबी को वापस लौट जाने को कहा। लेकिन इस बार गैबी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे स्टीफन और गैबी की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे बैरन बिल्कुल खुश नहीं था। इधर गैबी ने जैसे तैसे अपना फोन जोड़ा और जंगल में लगे कैमरा की चिप डाली, जिसमें उसे वही वहशी जानवर दिखाई दिया। अब उसने बैरन से सारी बात की सच्चाई पूछी तो बैरन ने बताया कि 13 साल पहले उसकी पत्नी को इसी फंगस ने जकड़ लिया था और फिर वो धीरे धीरे एक पेड़ में बदल गई। तब से बैरन उसकी पूजा करने लगा और उसके मशरूम से ही आज तक वो और स्टीफन फंगस से बच पाए हैं। उसकी पत्नी भले ही एक पेड़ बन गई थी, पर वो अब भी जिंदा थी। और आखिरकार बैरन ने बताया कि उसकी पत्नी चाहती है कि वो स्टीफन की बलि दे दे, लेकिन बैरन अपने मासूम बच्चे को यूं ही कुर्बान नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता था। खैर, फिर गैबी ने स्टीफन को अपने साथ शहर चलने को कहा, लेकिन बैरन को ये हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए रात को गैबी ने चुपके से स्टीफन को उठाया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। पर जल्द ही बैरन ने उनका रास्ता रोक लिया और स्टीफन से कहा, तो तू अपने बाप को इस जंगल में अकेला सड़ने के लिए छोड़ जाएगा? इस पर स्टीफन का दिल पिघल गया और वो वापस अपने पिता के साथ चल दिया। लेकिन गैबी को शक था कि स्टीफन बैरन के साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो भी उनका पीछा करती झोपड़ी तक आ गई। जैसे ही बैरन स्टीफन को लेकर निकला तो गैबी ने झोपड़ी में घुसकर तीर कमान चुराया और उस पेड़ तक आ पहुंची। उसने देखा कि बैरन ने स्टीफन को बांध दिया था और अब वो अपनी पत्नी को स्टीफन की बलि देने वाला था। स्टीफन बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ की जड़ों ने उसे कसकर जकड़ लिया था। तभी गैबी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ ने उसे भी पकड़ लिया। पर जैसे तैसे स्टीफन उसके चंगुल से आजाद हो गया और उसने देखा कि बैरन गैबी को जान से मारने ही वाला था। उसने ऐन वक्त पर अपने पिता के सर पर जोरदार वार कर दिया। अब पेड़ की फंगस चारों ओर से बैरन की ओर बढ़ने लगी और स्टीफन उसे वहीं छोड़कर गैबी को लेकर भाग निकला।
वो दोनों झोपड़ी में आकर छिप गए और फिर जब सुबह हुई तो बैरन ने फिर से पेड़ की पूजा की, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। पेड़ बलि का भूखा था, इसलिए उसने बैरन को ही चुन लिया और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। वहीं झोपड़ी में गैबी के शरीर पर भी तेजी से पौधे उग रहे थे। कुछ ही दिनों में उसका पूरा शरीर फंगस से भर गया और आखिरकार गैबी ने स्टीफन को शहर जाकर एक नई शुरुआत करने को कहा। पर स्टीफन का दिल अब भी गैबी पर अटका हुआ था, लेकिन अब गैबी का बचना नामुमकिन था, इसलिए वो उसे अलविदा कहकर मजबूरन शहर की ओर निकल पड़ा। जल्द ही उसने शहर के तौर तरीके सीख लिए, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान था कि वो अपने साथ जंगल के उस खतरनाक फंगस को भी ले आया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।